बौद्ध धर्म। कुछ जानकारी अब बौद्ध धर्म के बारे में प्राप्त करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है, में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्य वंश के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलीय वंश की थी। बुद्ध की माता अपने पीहर जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म के 7 दिनों के पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। कहते हैं कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक ज्योतिषी ने कुंडली देखकर उनके पिता को कहा था कि या तो ये महाप्रतापी राजा बनेंगे या ये बहुत बड़े संत बनेंगे। उसके पश्चात उनके पिताजी को हमेशा ये चिंता सताती रही कि कहीं वह संन्यास की ओर न चले जाए। इस कारण उनकी शादी भी 16 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी। परंतु बुद्ध ने एक बार अपने महल के बगीचे में बैठे 4 व्यक्तियों को देखा, वृद्ध, रोगी, मृत व सन्यासी, एवं देखा कि सन्यास मार्ग में दुख नहीं है, क्योंकि सन्यासी ही एकमात्र व्यक्ति उनको इन चारों घटनाओं में दिखा जो कि खुश था। इस घटना के पश्चात उनकी सन्यास में रुचि बढ़ी और ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा जागृत हुई। इस घटना के पश्चात उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उनका एक घोड़ा भी था जिसका नाम कत्थक, वह उनके सारथी का नाम चन्ना था। गृह त्याग अर्थात महाभिनिष्क्रमण के पश्चात ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ आलार कलाम के आश्रम पहुंचे व दीक्षा ली। आलार कलाम उस समय के सांख्य दर्शन के आचार्य थे एवं विश्वविख्यात थे। बुद्ध ने इनके आश्रम में तपस्या की, परंतु उनको आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। उसके पश्चात उन्होंने राजगिरी अथवा राजगृह को छोड़ दिया। वह वैशाली जाकर रुद्रक रामपुत को अपना द्वितीय गुरु बनाया, परंतु संतुष्टि उन्हें इस पर भी नहीं हुई और लगातार 6 वर्ष तक इधर उधर भटकने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 45 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के इस अवसर को निर्वाण कहते हैं और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष का नाम दिया गया। कालांतर में गौड़ वंश के शासक शशांक ने इस वृक्ष को कटवाकर नदी में फिकवा दिया था। उनके द्वारा दिए गए प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यह सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ का उस समय का नाम ऋषिपत्तनम था। प्रथम उपदेश का प्रतीक मृग सहित चक्र था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली थे। बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदायन, अशोक इत्यादि थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में काशीनारा अथवा कुशीनगर में हुई। वर्तमान उत्तर प्रदेश के कसिया गांव को ही काशीनारा माना जाता है। उनकी मृत्यु हिरण्यवती नदी के किनारे पर हुई थी। बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार है। बुद्ध की माता को गर्भ धारण के पश्चात स्वप्न में हाथी का दर्शन हुआ था, अतः बुद्ध के गर्भ में प्रवेश की घटना को हाथी का प्रतीक चिन्ह दिया गया। इसी प्रकार जन्म को कमल का प्रतीक चिन्ह, यौवन को सांड का, उनके विकास को शेर का, उनके गृह त्याग अर्थात महाभिनिष्क्रमण को घोड़े का प्रतीक चिन्ह, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष, उनके प्रथम प्रवचन अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन को चक्र का प्रतीक चिन्ह, मृत्यु को स्तूप का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। मृत्यु को महानिर्वाण भी कहा गया है। पद चिन्ह का प्रतीक चिन्ह
इच्छाओं के त्याग को दिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की मुख्य लिपि पाली थी। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। प्रथम आर्य सत्य दुख। इसके अनुसार दुख सत्य है या दुख होते हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय, अर्थात दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। इसके अनुसार दुखों का अंत संभव है। और चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके अनुसार दुखों का अंत अष्टांगिक मार्ग अपनाकर किया जा सकता है। बुद्ध द्वारा सुझाए गए अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प एवं सम्यक समाधि शामिल है। सम्यक का अर्थ अच्छा, तो सम्यक दृष्टि अच्छा नजरिया, सम्यक वाक अच्छी वाणी, सम्यक कर्म अच्छे कार्य, सम्यक व्यायाम स्वयं में निरंतर सुधार, सम्यक आजीविका यानी आजीविका का अच्छा तरीका, सम्यक स्मृति अर्थात अच्छी धारणाएं, अच्छे विचार, सम्यक संकल्प एवं सम्यक समाधि अर्थात मन की एकाग्रता। बौद्ध धर्म की आचार संहिता में अहिंसा, सत्य, पराये धन का लोभ न करना, नशे का सेवन न करना एवं दुराचार से दूर रहना शामिल है। बौद्ध धर्म भी समतावादी था, अर्थात इसमें स्त्री पुरुष प्रत्येक जाति के व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति थी। लेकिन बौद्ध संघ में कुछ लोगों का प्रवेश वर्जित भी था। दास, कर्जदार अथवा ऋणी, सैनिक, अस्वस्थ एवं शारीरिक विकलांग संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। बौद्ध संघ में प्रवेश के पूर्व 3 संकल्प लेने अनिवार्य थे। इनमें इंद्रिय निग्रह का संकल्प, अपरिग्रह का संकल्प व श्रद्धा का संकल्प। इन संकल्पों को लेने के पश्चात ही संघ में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। बौद्ध धर्म प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात प्रतीत्य का अर्थ कार्य और समुत्पाद का अर्थ कारण, कि यदि कोई कार्य हुआ है तो उसका कोई कारण भी होगा। आत्मा व ईश्वर दोनों को बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था। पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म में मान्यता दी गई थी। बौद्ध उपासक वो कहलाते थे जो कि बौद्ध धर्म को अपनाते थे किंतु गृहस्थ थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म को अपनाने वाली गृहस्थ महिलाएं उपासिका कहलाती थी। जो पुरुष अथवा महिला शादी नहीं करती थी और बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनको भिक्षु एवं भिक्षुणी कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं के आवास को विहार कहते थे। पूजा स्थल को चैत्य कहते थे। भारत में प्रसिद्ध चैत्य कान्हेरी, कार्ले, अमरावती महाराष्ट्र के हैं। शिक्षा केंद्रों को मठ कहा जाता था। भारत में हिमाचल प्रदेश का तवो मठ प्रसिद्ध है। गुंबद को स्तूप कहा जाता था। भारत में सांची, भरहूत, धामेण और महाबोधि स्तूप प्रसिद्ध है। इनमें सांची मध्य प्रदेश रायसेन में स्थित है, भरहूत सतना मध्य प्रदेश में, धामेण यूपी सारनाथ में और महाबोधि गया बिहार में स्थित है। बुद्ध पूरे वर्ष प्रचार हेतु घूमते थे, परंतु वर्षा ऋतु में एक स्थान पर ठहरते थे। अंतिम दिनों में बुद्ध अपने भक्त चुंद नामक लोहार के घर पावापुरी गए। वहां पर उन्हें डायरिया हो गया व 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि वीणा के तारों को इतना ढीला भी न छोड़ो कि उनसे स्वर ही न निकले व इतना भी न खींचो कि वे टूट जाएं। बुद्ध को बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही कहा गया था।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और इनके सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। श्रावस्ती कौशल राज्य की ही राजधानी थी। बुद्ध उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात 483 ईस्वी पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में आयोजित की गई थी। इस संगीति के संरक्षक महाराजा अजातशत्रु थे। बौद्ध के परम प्रिय शिष्य आनंद व उपाली उपस्थित थे। यह संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई। दूसरी संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। कालाशोक के शासनकाल में और इस संगीति के अध्यक्ष सब्बकामी या साबक मीर थे। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में 250 अथवा 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता मोगालीपुस्त तिस्स ने की थी। चौथी संगीति कुंडलबंद कश्मीर में प्रथम शताब्दी 72 ईस्वी सन के आसपास आयोजित की गई। उस समय कनिष्क का शासनकाल था और इस संगीति के अध्यक्ष वासुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रथम संगीति में सुत्त पिटक व विनय पिटक ग्रंथ की रचना की गई। इन ग्रंथों की रचना बुद्ध के परम शिष्य आनंद व उपाली द्वारा की गई। सुत्त पिटक आनंद द्वारा लिखा गया एवं विनय पिटक उपाली द्वारा। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या थी और विनय पिटक में संघ के नियमों की। अधिधम्म पिटक का सृजन मोगालीपुत्र लिस द्वारा तीसरी संगीति के समय किया गया। इस पिटक में बुद्ध के दर्शन का वर्णन है। इस प्रकार ये तीनों पिटक त्रिपिटक कहलाते हैं और ये तीनों बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया और अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्रम को बौद्ध धर्म का विकिपीडिया माना जाता है। सम्राट अशोक ने श्रीलंका, मध्य एशिया व पश्चिम एशिया में बौद्ध धर्म को प्रचारित किया था। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से प्रेरित था और प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किए थे। अशोक ने अपने राज्य में जीवों की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का मुख्यतः दो संप्रदायों में विभाजन हुआ, महायान व हीनयान। महायान संप्रदाय में बुद्ध की प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता था एवं बुद्ध को भगवान के समान मान लिया गया था। हीनयान में बुद्ध के आदर्शों में विश्वास किया जाता था व बुद्ध को महापुरुष माना जाता था। महायान को महासंगिक और हीनयान को स्थाविर भी कहा जाता है। महाराजा कनिष्क ने महायान को अपनाया था और हर्षवर्धन ने भी महायान का समर्थन किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग के साथ प्रचार प्रसार हेतु दो संगीतियों का आयोजन भी करवाया था। हीनयान का दक्षिण भारत एवं श्रीलंका में अधिक प्रभाव था, वहीं महायान का उत्तर भारत, चीन, तिब्बत आदि पर अधिक प्रभाव था। 6ठी सदी में बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान भी प्रभावशाली रही। इस शाखा में तंत्र मंत्र, जादू टोना पर विश्वास किया गया था, जिसके कि बुद्ध विरोधी थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है। आधुनिक फाल्गु नदी ही उस काल की निरंजना नदी है।
बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं था। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की थी। एक रोचक तथ्य और है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुए, अतः इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी। उनकी प्रथम भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि बुद्ध की मौसी थी और इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में विपश्यना साधना भी एक तरीका बताया गया है। इसमें शील, समाधि और प्रज्ञा मुख्य माने गए हैं। शील का अर्थ सदाचार, समाधि का अर्थ मन की एकाग्रता और प्रज्ञा का अर्थ मन की शुद्धता से है। बुद्ध की एक 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है, उसे लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से बनाया गया। इसे 7 वर्ष में जापानी दाइचोक्यो संप्रदाय द्वारा निर्मित किया गया। सुल्तानी युग में बुद्धों की वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। एडमिन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक लिखी जो बुद्ध पर आधारित है। भारतीय बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन को चीन कनिष्क द्वारा भेजा गया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कर्मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युपा से थे। कंग्युपा भी एक बौद्ध संप्रदाय हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसके अतिरिक्त नालंदा व वल्लभी भी बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा बिहार में स्थित है व वल्लभी गुजरात में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल द्वारा कराया गया था। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण श्रीगुप्त द्वारा कराया गया था। बुद्ध धर्म की 5वीं संगीति कन्नौज में 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस संगीति में महायान को श्रेष्ठ बताया गया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि को कहा गया है। धन्यवाद।